मार्केट में क्या होता है, मैनिपुलेशन। कंसोलिडेशन में काफी ज्यादा लॉसेस होते हैं, क्यों ना कंसोलिडेशन को ही हटा दिया जाए मार्केट से। मार्केट ने ब्रेकआउट किया एंड देन मार्केट बूम। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में कितना टाइम लगता है, तो मार्टिंगल स्टेप्स फॉलो करना। सो हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में वापस से मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक न्यू स्ट्रैटेजी, और इस न्यू स्ट्रैटेजी में मैंने काफ़ी चीज़ें बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन की है, तो इस वीडियो को पूरा देखना। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सभी के लिए कि जो भी लोग गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो मुझे अभी भी मैसेज कर सकते हैं ऑन द कम्युनिटी, ओके। और याद रखो, गिव अवे में सिर्फ और सिर्फ 50 सीट्स अवेलेबल है। जितनी जल्दी आप आओगे उतनी जल्दी आप उसमें पार्टिसिपेट कर पाओगे। गिव अवे 15 मार्च से स्टार्ट हो चुका है एंड टूर्नामेंट की जो लिंक है वो मैंने मेंबर्स को भेजना स्टार्ट कर दी है। जो भी इंटरेस्टेड मेंबर हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड गिव अवे का जो प्राइस है वो है $3000 का। टॉप 10 मेंबर्स को ये प्राइस डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, ये कैश प्राइस होने वाला है, तो मेक श्योर कि इसको मिस मत करो। तो ये 15 मार्च से 31 मार्च तक चलने वाला है। बात करते हैं इस स्ट्रैटेजी की, तो इस स्ट्रैटेजी को मैंने आप ही के लिए डिज़ाइन किया है। इसको अच्छे से देखना, समझना, डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि आपको ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी। एंड डेमो पे इसके रिजल्ट चेक करो, उसके बाद आप इसको रियल अकाउंट में प्रैक्टिस करना है, ओके। इसमें प्राइस एक्शन एंड सारे के सारे कंसेप्ट को मैंने कवर किया है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो हे गाइस, जैसा कि इंट्रो वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपके लिए फिर से मैं एक प्राइस एक्शन रिलेटेड स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ। आप में से काफ़ी लोगों ने ऑर्डर ब्लॉक के बारे में सुना होगा, ओके। बट मैं बोलूँ कि अगर उससे भी एक अच्छा कंसेप्ट होता है बट सिमिलर दिखता है ऑर्डर ब्लॉक की तरह, तो क्या बात होगी। आज हम इसी स्ट्रैटेजी के बारे में जानेंगे गाइस, और यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट करते हैं। मैं बहुत ही सिंपल वे में हमेशा आपको समझाता हूँ, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वाले कंसेप्ट भी। तो मेक श्योर कि अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा, प्रीवियस स्ट्रैटेजीज को नहीं देखा, तो जाके चेकआउट कर लो। फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ के जैसा नॉलेज एंड कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा, ओके। एंड यूट्यूब लाइव सेशन पे जहाँ हम डेली ट्रेड करते हैं, साथ में लाइव मार्केट में लाइव ट्रेडिंग करोगे आप मेरे साथ, तो जल्दी से ज्वाइन करो यूट्यूब लाइव सेशन को। कम्युनिटी का हिस्सा बनना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हमारी कम्युनिटी की दी हुई है, जल्दी से वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हो, मेरे साथ ट्रेड कर पाओगे, ओके। चलो चलते हैं, सारे अपडेट्स आपको हमारी कम्युनिटी पे ही मिलेंगे, तो मेक श्योर कि आप कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन कर लो। अब देखो गाइज, यहाँ पे मैं आज जो स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ इसको मैं यहाँ पे अभी आपको एक्सप्लेन करने के लिए, सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए 15 मिनट के चार्ट को यूज़ कर रहा हूँ। आप इसको 1 मिनट में, 15 सेकेंड्स में, किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हो इस स्ट्रैटेजी को, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ओके। हमने हमेशा देखा है कि कंसोलिडेशन में काफ़ी ज़्यादा लॉसेस होते हैं, ये बात आपने भी फील की होगी। तो क्यों ना कंसोलिडेशन को ही हटा दिया जाए मार्केट से। अगर आपने कंसोलिडेशन को हटा दिया तो इट मीन्स कि वहाँ पे चांसेस हो जाएंगे आपके विनिंग के, क्योंकि फिर आपके पास सिर्फ ट्रेंड को जज करना होगा। उसी चीज़ के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ओके। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे आपके सामने जैसे कि देख सकते हो ये चार्ट है। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ करना क्या है। देखो गाइस, जब मार्केट किसी ट्रेंड में चल रहा होता है, जैसे कि इसको अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सा आपको सिंसियरली फोकस करना पड़ेगा। अब देखो, मार्केट यहाँ पे चल रहा है कंटिन्यूसली, ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया एंड यहाँ पे जाके रुक गया। अब आपको एक चीज़ देखने को मिल रही होगी कि ये एक जो कैंडल है, इस कैंडल के बाद मार्केट साइडवे हो गया है, ठीक है। जब भी मार्केट साइडवे हो जाता है तो आप बोलते हो कि ये साइडवे हो गया या कंसोलिडेट हो गया, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, देखो, सबसे पहले मार्केट किस कैंडल के बाद कंसोलिडेट हुआ है उस कैंडल को पकड़ना है। सिंपल, आप जाएंगे इंडिकेटर टैब में और यहाँ पे ड्राइंग में जाएंगे, कहाँ गया, और यहाँ पे 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस को मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ आपको सिर्फ सिखाने के लिए, ओके। चलो यहाँ लाइव ही पीछे ही चलना पड़ेगा क्योंकि बार बार ये शिफ्ट हो जाता है ना चार्ट, ओके। तो मैं कहाँ पे था, इस पर्टिकुलर जगह पे। देखो, मान लेते हैं कि इस जगह पे देखेंगे हम, ये मार्केट यहाँ पे एक ट्रेंड में था, इसको अच्छे से समझो। मार्केट ये ट्रेंड में चल रहा था, ओके। एंड ट्रेंड में चलने के बाद इस पर्टिकुलर कैंडल के बाद, इस ग्रीन कैंडल के बाद मार्केट क्या कर गया है, कंसोलिडेट हुआ है। तो आपको क्या करना है ना, इस ग्रीन कैंडल का हाई एंड लो को मार्क करना है। ये देखो मैंने मार्क कर लिया, इस ग्रीन कैंडल को मार्क कर लिया, हाई एंड लो को। अब देखो, हमेशा याद रखना, मार्केट में क्या होता है, मैनिपुलेशन। ये तो आप भी जानते हो, मार्केट में हमेशा पहला ब्रेकआउट फेक आउट होता है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, और ये चीज़ आप एक्सपीरियंस भी करोगे। जो फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट होगा वो 100% फेक होगा, ओके। अब देखो, इस रेंज को मार्क करने के बाद अब आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कहाँ ब्रेकआउट हुआ है। देखो, इस कैंडल में ब्रेकआउट हुआ और मार्केट कहाँ आ गया, वापस से नीचे। इसको क्या बोलते हैं, फेक ब्रेकआउट, ओके, कंसोलिडेशन के बाद। अब देखो, नीचे की तरफ कोई ब्रेकआउट हो नहीं रहा, समझ रहे हो, नीचे के लेवल पे मार्केट आ भी नहीं रहा। फिर देखो, नेक्स्ट टाइम मार्केट ने कोशिश की
मार्केट ने नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनाई और फिर से मार्केट वापस से अंदर। हमेशा याद रखो, जब भी ब्रेकआउट 2 बार फेल हो जाए तो थर्ड टाइम में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है कि मार्केट ब्रेक करके वैलिड ब्रेकआउट के साथ ऊपर जाएगा। ओके, आपने क्या करना है, तीसरे ब्रेकआउट को हमेशा पकड़ना है। अगर तीसरा नहीं तो चौथा ब्रेकआउट 100% है। समझ रहे हो? इसको हम बोलते हैं ब्रेकआउट प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट। ओके, क्या होता है, लोग ब्रेकआउट को जज नहीं कर पाते, क्यों ब्रेकआउट फेल हुआ ये सबको पता है। पहली बार जो ब्रेकआउट होता है वो हमेशा ट्रैप होता है। सेकेंड बार जो ब्रेकआउट होता है वो उनके लिए ट्रैप होता है जो ये सोचते हैं कि यस दिस इज द कन्फर्मेशन, अब तो होगा होगा, ठीक है, वो उनको फंसाने के लिए होता है। बट जो थर्ड टाइम में क्या होता है ना, थर्ड टाइम में प्रीवियस 2 टाइम में जिन्होंने लॉस खाया है ना, वो लोग एंट्री नहीं करते। उनके मन में ये आता है कि यार वो इस बार भी पक्का से फेक ब्रेकआउट होगा। दिस इज द साइकोलॉजी, यही मार्केट की साइकोलॉजी है एंड दिस इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल क्या बोलते हैं, स्ट्रेटजी, जो बिग प्लेयर्स यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो मार्केट ने ब्रेकआउट किया एंड देन मार्केट बूम। अब इस चीज़ को तुम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, इस चीज़ को आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। देखो अब यहाँ पे हम फिर से आगे चलते हैं थोड़ा सा। मार्केट में ये देखना है कि कहाँ पे मार्केट, देखो ये देखो मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर गया एंड मार्केट में यहाँ पे देखो ये वाली कैंडल के बाद कंसोलिडेट हुआ है। कौन सी कैंडल के बाद? इस वाली कैंडल के बाद कंसोलिडेट हुआ है। हमने क्या करना है, इस कैंडल के हाई और लो को मार्क करना है। ये एडवांस एक साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी है जो कि बहुत एडवांस लेवल की है, तो मेक श्योर इसका ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो मैंने इस कैंडल को हाई और लो मार्क कर दिया। आप लोग बोलते हो ना सर साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी, मार्केट की साइकोलॉजी क्या है उसको समझाओ, तो ये उसी बेसिस पे है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने यहाँ पे मार्क किया। अब देखो मार्केट में साइड वे हो गया है, ये कैंडल पे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ, फेल हो गया, ठीक है। ये सेकेंड टाइम भी मैंने क्या बोला कि ब्रेकआउट फेल होगा, तो 2 टाइम हो गया। अब 2 टाइम हो जाने के बाद अब ये ब्रेकआउट वैलिड नहीं है, अब इनको छोड़ दो। अब नीचे देखो, नीचे फर्स्ट टाइम हुआ, सेकेंड टाइम हुआ, नहीं कर पाया, तीसरी टाइम में बहुत अच्छी विक बनाई, इस पर आप जाओगे नहीं। अगर जा भी रहे हो तीसरी टाइम पे तो भाई छोड़ दो, चले गए हो तो लॉस बुक कर लोगे, ठीक है। अब याद रखना, अब याद रखना कि जब भी अब नेक्स्ट, क्योंकि अब क्या हुआ है, किस जगह से ब्रेकआउट फेल हुआ है, समझना इस बात को, इस जगह से हुआ है। तो ये 3 कैंडल एक किसी पॉइंट से बार बार रिजेक्ट हो रही हैं, अब वही तो मेन है। अब इसको शिफ्ट करोगे, ये 3 कैंडल किसी एक जगह से बार बार रिजेक्ट हो रही है, इट मीन्स कि यहाँ पे ब्रेकआउट कोई फेल कर रहा है, तो यहाँ पे इसको मार्क करेंगे। ओके, अब देखो ऊपर में 2 कैंडल कहाँ से फेल हुई थी, 2 कैंडल कहाँ से फेल हुई थी उस चीज़ को समझो। इस जगह से हुई थी क्या? यस, इस जगह से हुई थी। ये दोनों कैंडल यहाँ पे फेल हुई थी। हमने क्या किया, इसको बोलते हैं ब्रेकआउट लेवल का एक्सपेंशन। ओके, ब्रेकआउट लेवल्स का एक्सपेंशन, हम यहाँ पे एक्सपेंड कर रहे हैं मार्केट की उस जगहों को जहाँ मार्केट एक्सपेंड कर रहा है ऊपर और नीचे। तो नई रेंज क्या बन के आई, ये वाली। अब इस रेंज के बाद मार्केट जब ब्रेकआउट करेगा आपको ट्रेड प्लान करना है। एंड देखो यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट किया, आपने ट्रेड प्लान किया, 5 to 10 कैंडल्स का टारगेट रखा, मार्केट सीधा नीचे। मैंने आपको 2 कंसेप्ट बताए, पहला ब्रेकआउट प्रोबेबिलिटी, सेकेंड ब्रेकआउट एक्सपेंशन। इसी को बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, एक बार और मैं आपको लाइव एग्जांपल यहाँ पे, सॉरी लाइव बोल रहा हूँ, एक बार और आपको एग्जांपल देता हूँ। ये चीज़ें मैं डेली करता हूँ आपके साथ ऑन द लाइव सेशंस। लाइव सेशंस में मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन भी करता हूँ और सिखाता भी हूँ। अब देखते हैं यहाँ पे कैसे काम करेगा। देखो इस पर्टिकुलर जगह पे देखो, मार्केट लगातार ऊपर आ रहा था, ऊपर आ रहा था, ऊपर आ रहा था, और मार्केट क्या कर गया, कंसोलिडेट कर गया। कौन सी कैंडल से किया, इस रेड कलर की कैंडल से। देखो इस रेड कलर की कैंडल पे कंसोलिडेट कर गया। कंसोलिडेट होने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे मार्केट ने नीचे ब्रेकआउट किया, मार्केट वापस से ऊपर आया, ठीक है। अब वो पॉइंट एक ऐसा होगा जहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्ट कर रहा है, कौन सा, इसको एक्सपेंशन करो, ये हुआ एक्सपेंशन, ठीक है। 1 2 कैंडल्स, 2 बार हुआ, तीसरी बार इस कैंडल में, चौथी बार इस कैंडल में, मतलब ये एक एक्सपेंशन हुआ। अब आपको क्या करना है, इस लेवल के नीचे जब तक मार्केट नहीं निकलेगा और कंफर्मेशन कैंडल नहीं देगा, आपको ट्रेड प्लान नहीं करना है। ओके, एंड सिमिलरली ऊपर की तरफ देखना है। अब ऊपर की तरफ देखो, मार्केट ने एक ही बार में ब्रेकआउट किया और ऊपर चला गया, बट ये क्या है, फेक आउट। मार्केट देखो वापस से अंदर आ गया। मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, पहली बार का ब्रेकआउट फेल हो जाता है। ये अंदर आ गया, अंदर ही रहा, अंदर ही रहा, अंदर ही रहा, अंदर ही रहा, और ये देखो यहाँ पे अब देखो रेंज क्या बन गई, फेक आउट कहाँ से हुआ, अब ये वाली जगह से, तो मैक्सिमम कहाँ तक गया, यहाँ तक, तो ये हुआ एक्सपेंशन। अगेन अपसाइड का एक्सपेंशन कहाँ तक दिया उसने, यहाँ तक। मार्केट अब नीचे का एक्सपेंशन यहाँ, ऊपर का एक्सपेंशन यहाँ, ये है ब्रेकआउट एक्सपेंशन। ओके, एंड अब उसके बाद मार्केट देखो काफ़ी देर इस रेंज में रहा है। जितना देर उस रेंज में रहेगा उतना ही प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आएगा। और देखो यहाँ पे ये ब्रेकआउट आया। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे ब्रेकआउट कितनी बार फेल हो चुका था, 1 2 3, एंड दिस वन इज द 4th टाइम मार्केट निकल गया। 3 बार फेल, 4th बार में निकल गया।
जितनी बार वो फेल होगा उतने ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि इस बार ब्रेकआउट 100% कन्फर्म है। और यहाँ पे देखो मार्केट सीधा नीचे, अब आपको यहाँ पे सीधा नीचे जा रहा है मार्केट। ओके, ये थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट है, इसको आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी ये चीज़ें आएंगी। ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ये थोड़ा एडवांस लेवल पे होती है, तो ये प्रैक्टिस से ही बनेंगी। ओके, तो आप जो बोलते हो ना कि सर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में कितना टाइम लगता है, तो आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी होगी तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो मार्केट ऐसे नीचे आया, यहाँ से नीचे 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 आया, एंड मार्केट ने क्या किया, एक जगह पे आके इस जगह के बाद देखो कंसोलिडेट किया, तो हमने इसको मार्क किया। अब मार्केट ने नीचे देखो यहाँ पे ब्रेकआउट किया, यहाँ ब्रेकआउट किया, तो ये एक्सपेंशन कर दिया, इसको मार्क कर दिया। ऊपर की तरफ कहाँ, ये एक्सपेंशन है, जैसे ही इस जगह को ब्रेकआउट करेगा, ये ब्रेकआउट किया, मार्केट सीधा ऊपर। ओके, तो इसको कंसेप्ट को ट्राई करो, थोड़ा सा मार्केट की साइकोलॉजी समझो जो मैंने अभी आपको बताई, सिर्फ इतना जानना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके नोट्स बना लेना और इस पर ट्रेड करना, मार्टिंगल स्टेप्स फॉलो करना। इस पे अगर 1 लॉस हुआ तो सेकंड पे जाओ, सेकंड लॉस से थर्ड पे जाओ, अच्छे से इसको ट्राई करो और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और ये लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में बहुत ही हेल्पफुल स्ट्रैटेजी है। अगर आपका 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट का आप ट्रेड लेना प्लान करना चाहते हो तो ये स्ट्रैटेजी इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी। ओके, सो गाइस, मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।